अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। मैं हूँ माजिद अली खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहला आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तबाही के बाद सैलाबी रेला सिंध पहुँचने वाला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की गुड्डू बैराज के करीबी इलाकों को खाली करने की हिदायत जारी कर दी गई। वीडियो पैगाम में कहा कि हुकूमत सिंध और इंतज़ामिया मुतहरिक है, करीबी आबादियाँ और कच्चे के इलाके के मकीन वक्त पर इनखला कर जाएँ। सुपर फ्लड आ गया तो फिर रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाएगा। का वही तबाह करे मचाने वाला जो रेला है वो अब सूबा सिंध में दाखिल होने वाला है, तो इसके लिए हुकूमत सिंध की जानिब से पूरे मेजर्स किए गए हैं और वज़ीर आला साहब की खुसूसी हिदायत पर पूरी सिंध हुकूमत जो मुतहरिक है, सिंध के वज़ीर, सिंध की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक है। हमारी सब गुजारिश होगी कि अब बहुत कम टाइम रह गया है कि गुड्डू बैराज पर ये पानी का एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है जिसका हुकूमत सिंध ने इसको सुपर फ्लड का नाम दिया है। तो हमारी गुजारिश है तमाम उन लोगों से जो कि इस बेल्ट में रहते हैं, जो कच्चे के इलाके में और जो कि दरिया के साथ जिन लोगों के मकानात हैं, कि बराए मेहरबानी आप फौरी तौर पर जो है वो मूव हो जाएं। इंतज़ामिया मुतहरिक है, अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, हुकूमत के अपने रिलीफ कैंप्स भी मौजूद हैं। अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के पास जाना चाहते हैं आप बाहिफ़ाज़त जा सकते हैं, अगर आप किसी रिलीफ कैंप में जा सकते हैं आप बाहिफ़ाज़त जा सकते हैं, लेकिन आप इस पानी के आने से पहले आप बराए मेहरबानी जो है वो सेफ़ मुकामात पर आप मूव हो जाएं। खबर आपको देंगे, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फ़िज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। तर्जुमान सियालकोट एयरपोर्ट के मुताबिक बहाली के बाद से अब तक 10 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया जा चुका है। 3000 से ज़ायद मुसाफिरों ने एयरपोर्ट से अपना सफ़र किया, जबकि तमाम फ़्लाइट्स बिला तात्तुल जारी हैं। तमाम मुलाज़मीन अपनी अपनी शिफ्टों में ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। फिरोजवाला में हालिया सैलाबी सूरत हाल के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर अदील खान मुसीबत की इस घड़ी में वो न सिर्फ मुतासरा इलाकों में खुद मौजूद रहे बल्कि फौरी रिलीफ इकदाम भी यकीनी बनाए। असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर फिरोजवाला के मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप कायम किए गए, जहाँ मरीजों और जानवरों के लिए अद्वियात और डॉक्टर्स की सहूलत फराहम की गई। मुतासरा ख़ानदानों को इमदादी सामान, राशन और तैयार खाना भी तकसीम किया गया। अहमदपुर सियाल के इलाके बहू ब्रिज पर दरियाए चनाब में 5,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जिससे सैकड़ों देहातों में पानी दाखिल हो गया। सैलाब गढ़ महाराजा की शहरी आबादी में दाखिल हो चुका है, जबकि पानी की सतह में मुसलसल इजाफा खतरे की घंटी बजा रहा है। मकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हिफाजती बंद, इमदादी टीमें और इनखला के इंतजाम किए जाएँ ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। आरिफवाला में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले ने तबाही की नई दास्तान रकम कर दी है। तब्बी लाल बेग और इराजी दलावर सेक्टर के मजीद 10 देहात पानी की लपेट में आ गए हैं। घरों में कई फीट पानी जमा और फसलें तबाह, राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर पानी में बह गईं। रेस्क्यू टीमें सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए मुसलसल ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। ताहम इंतज़ामिया का कहना है कि सख्त हिदायत के बावजूद बाज़ अफराद रेले के रास्ते में मौजूद रहे, जिससे खतरात में इजाफा हुआ। कोटरी बैराज के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से दरिया सिंध के किनारे आबादी अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आमिर जैदी से। आमिर, बताइए। जी बिल्कुल, भारत के जानिब से आबी जारियत के बाद पाकिस्तान के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। कोटरी बैराज दरिया सिंध के मकाम पर भी जो है इस वक्त 3 लाख क्यूसिक से जायद का पानी जो है वो गुजर रहा है, लेकिन गांव के जो लोग हैं वो सख्त परेशान है। मेरे साथ इस वक्त एक गांव के बुजुर्ग मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि किन परेशानी का सामना है। जी, आपने बताया कि भाई गांव वाले बहुत ही परेशान है, खौफ और रात का शिकार है, उनकी मदद करने कोई नहीं आए। अभी तो किसी ने नोटिस भी नहीं भेजा है कि भाई गांव वाले कहाँ जाएं। मेरा मेहरबानी हो, हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, मेरा मेहरबानी इनका कुछ किया जाए। हमारे जो गाँव दड़ी म्याड़, नाचन म्याड़, मेजर बाकेर, हाजी खान लिगारी, बच्चर लिगारी, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। पानी जो है आने वाले दिनों में बढ़ेगा। दरिया सिंध जो है पानी ज्यादा आता है और दरिया सिंध में 5 से 7 लाख क्यूसेक का रेला गुजरता है, तो ये दरिया सिंध के किनारे जो गांव है ये मुकम्मल डूब जाएंगे। जी, पंजाब के दरियाओं रावी, सतलुज और शनाब में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी रेले हज़ारों बस्तियां बहा ले गए और लाखों अफराद मुतासिर हुए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
कसूर, सियालकोट, जंग, चिन्योट, बहावल नगर, चिश्तियाँ, साहिवाल में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल है। मुतअद्दिद इलाकों में पानी की सतह कई फीट तक बढ़ने के बाद इलाके में तबाही के मनाजिर है। मुतासिरीन अपने मकानों को छोड़कर सड़कों पर पनाह लेने पर मजबूर है। आज रात मुल्तान से दरिया चिनाब का बड़ा रेला गुजरने के इम्कान के पेश नज़र शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला रोड पर शगाफ डालने की तैयारी। दरिया चिनाब का सैलाबी रेला चिन्योट से गुजरते हुए जंग में दाखिल हो चुका। तकरीबन 200 देहात ज़ेर आब आ गए। सैकड़ों मकान पानी में डूब गए। मंडी बहाउद्दीन में हेड कादराबाद बिराज पर पानी की सतह बुलंद हो गई। पालिया की 140 से जायद देहात और कच्ची बस्तियां ज़ेर आब आ गई। कबीरवाला में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया। बूरावाला के मकाम पर दरिया सतलुज की गजबनाक लहरें। 1,90,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला हर तरफ तबाही की अलामत बन गया। सैलाब से बचाव के लिए बनाए गए मुतअद्दिद बंद टूट गए, जिसकी वजह से सैलाबी पानी साहुका तक पहुँच चुका है। हजारों हेक्टेयर पर खड़ी फसलें भी दरियाबर्द हो गई। सैलाबी रेले ने खेतों को तबाह बर्बाद कर दिया। फसलों की तबाही ने किसानों के लिए बड़ा अलमिया खड़ा कर दिया। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक तबाही का पैमाना बहुत बड़ा है। मुतअद्दिद अफराद अपने मकानों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ननकाना साहब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। ज़िला इंतजामिया मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ अमल है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ तारिक अली राना से, जो इस वक्त मुतासरीन के साथ ही मौजूद हैं। तारिक, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब के इलाका हेड बल्लोकी के मकाम पर। यहाँ पर दरिया रावी में सैलाबी रेला आने की वजह से चक के लोग जो है वो काफ़ी मुतासर हो गए हैं। रेस्क्यू 11 भाई ने इनको यहाँ से रेस्क्यू करके कैंपों में शिफ्ट कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त मुतासरीन मौजूद हैं। आइए इनसे मजीद जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जग चकते जी रहने वाले असीं, साड़ियाँ फसलां बहुत तबाह हो गई ने। DCO साहब ने बंदे भेजे ने तुहाडे जी, वो आए ने, उन्होंने साडे नाल बड़ा सलूक किया। सानू बाहर बेड़ियां लिया कढ़ के लिया ही ने बाहर। ते जो जितना भी थोड़ा नुकसान हो चुका, आपकी मेहरबानी गुजारिश है कि सानू मुआवजा दिया जाए। जी, जैसा कि आपने इलाका मुतासरीन की बात सुनी, उनका कहना ये था कि हमारे साथ रेस्क्यू 11 भाई ने हमें यहाँ से रेस्क्यू किया और ज़िला इंतजामिया ननकाना की जानिब से हमें कैंपों में शिफ्ट किया। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया कि हमें हमारे यहाँ नुकसान का ज़ाला किया जाए। जी तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाबी रेला पंजाब में तबाही मचाने के बाद अब सिंध की तरफ बढ़ रहा है। ठट्टा के सैकड़ों देहात मुतासर हो चुके हैं। सैलाबी पानी मुतादिद गाँव में दाखिल हो गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अब्दुल अजीज़ जोगी से। अब्दुल अजीज़, क्या सूरत हाल है, बताइए। जी, बाला इलाकों में बारिशों के बाद दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस वक्त कोटड़ी 2,44,000 का रेला जो समंदर में दाखिल हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाँव हुसैन मल्ला में, जहाँ पे उनके जो कच्चे मकान आता है वो डूब गए हैं। वो अपनी मदद आपके तहत जो सामान लेकर मुंतकिल हो रहे हैं। मेरे साथ इलाका मुकीम मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या कहेंगे इसके हवाले से। भाई, क्या कहेंगे आप, जो पानी आ गया? पानी आ गया सर, जो हमने निकाल सके तो निकाल गया और रह गया है। हमारे को मदद चाहिए, जो होगा अल्लाह मालिक का अल्लाह तरफ हो जाता है। जी, इस इलाके मुकीम का कहना है कि जो दरिया में सैलाबी सूरत हाल हो गई है, मगर हुकूमत की जानिब से सिर्फ दावे करते हैं, मगर अमली काम नहीं होता। हुकूमत की तरफ किसी किस्म का हमें नोटिस भी नहीं दिया। रातों रात हमारे घरों के अंदर जो वो पानी दाखिल हो गया। हम अपनी मदद आपकी तहत नकल मकानी कर रहे हैं। जी, अहमदपुर, सियाल और गढ़ महाराजा में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। मुतादिद बस्तियाँ सैलाब में डूब गईं। हज़ारों एकड़ से ज़ायद ज़रई रकबा दरिया बुर्द हो गया, जबकि बड़ी तादाद में इलाका मकीनों की नकल मकानी का सिलसिला भी ताहाल जारी है। मज़ीद जानते हैं सैयद कमर जमान की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर, सियाल, दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब से 60 से जायद देहात पानी की लपेट में हैं। हेड तरीमो के मुकाम पर 3 लाख क्यूसिक से जायद पानी का रेला गुजर चुका है, जिसने पूरे इलाके को झील में तब्दील कर दिया है। लेकिन इस तबाही से भी ज्यादा तकलीफ दे बात मुतासरीन की हालत जार है। इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत और बेहिसी ने सैलाब मुतासरीन को खुले आसमान तले बेयारो मददगार छोड़ दिया है। ना राशन, ना पीने का पानी, ना जानवरों के लिए चारा। मुतासरीन का कहना है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, दवा नहीं, छत नहीं, कभी बारिश आती है, कभी धूप, कोई पूछने वाला नहीं। खुले आसमान बैठे हैं, भूखा तो मरते पान बच्चे, कोई इमदाद नहीं मिलती पई। मरीज
मरीज ही बहुत है भाई, कोई हाल नहीं, अल्लाह उन्हां दा भला करे जेड़ा सानू इमदाद दे सी। साडे खैमे कोई नहीं है, बारिश उतों सरजी बसदी पई है, सब बड़े परेशान है। सानू बेड़ियां दा बाहर घर ते चलैंदा, ना रोटी है ना खाना है, बच्चे साडे भूखे, ना खैमा उतों बारिश है, तल्लू पानी है जी। मुतासरीन के घर, मवेशी और फसलें सैलाब की नजर हो गई। जिंदगी भर की जमा पूंजी खत्म हो गई, ना कोई रिलीफ कैंप और ना कोई पूछने आया। सैयद शहजादा कमर जमान नकवी, GTV न्यूज़, अहमदपुर, सियाल। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।